आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी अपनी तसव्वुर मलिक, ओनर ऑफ टीएम ट्रैवल एंड टूर्स। एक बार फिर आपके सामने एक अच्छी सी खबर, कुछ पुरानी बातें, कुछ गपशप, कुछ नोक झोंक और कुछ दुआओं के साथ जनाब। तो आज हम बात करने लगे हैं कि मैं आज का लाइव सेशन ही करी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ रोज़ों का सिलसिला रहता है शब बारात के मुक़द्दस महीने में मेरा, और प्लस ये कि कुछ हमारी अवार्ड सेरेमनीज़ एक वो कहते हैं ना, ये के बाद दीगरे आ गई, तो इस वजह से मुझे कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर सितारा अवार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सितारा अवार्ड जो है वो सितारा पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला। तो इन सब वजूहात की बिना पर फिर फैमिली में कुछ करीबी लोगों में, क्योंकि आप मेरी फैमिली है इसलिए आपको डिटेल बताना मेरा बहुत ज़रूरी होता है, तो उनमें डेथ हो गई थी। तो जनाब, अपने तो अपने होते हैं, तो अपनों की खुशियाँ भी अपनी होती हैं, तो अपनों के गम भी अपने होते हैं। तो बात का आगाज़ करूँगी आज मैं कि एक बार फिर से मेरे पास रोमानिया के लिए बड़ी क्यूरी आ गई है। एक दिन में मतलब कोई हज़ारों के करीब मेरी क्यूरी चलती है, जिस पे लोग मुझसे रोमानिया के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूवर्स अक्रॉस द पाकिस्तान एंड इन पाकिस्तान, मैं आप लोगों से ये बड़ी प्यारी दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग जो हैं मेरी वीडियो को अगर स्क्रॉल किए बगैर एक सेकंड को भी आप स्क्रॉल ना करें। ठीक है, मेरी वीडियो में कोई जल्दी बुझती बत्तियाँ नहीं होती हैं, कोई मटेरियल नहीं होता, कोई ऐसा सामान और ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपको एंटरटेन कर सके, बट ये है कि आपका बहुत फ़ायदा है। आप मेरे एक वर्ड को भी आगे कर देते हैं तो नुकसान आपका हो जाता है जनाब। इसलिए कहूँगी कि वीडियो को स्क्रॉल बिल्कुल ना किया करें और बड़ी यानी लगन से समझ से देखा करें। तो रोमानिया की एक एक चीज़ जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात में होती है मैंने सब कुछ डिटेल वहाँ बता दी। बाकी सिर्फ आप में से वो लोग जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं फिर मुझसे फ़ोन करके पेमेंट की गारंटी, पेमेंट का शेड्यूल और आगे क्या होगा ये मालूमात हासिल किया करें। ठीक है जनाब, ये बात हो गई। अब हम आगे चलेंगे कि अभी जो है वो डेस्टिनेशंस खुलने के बजाय बल्कि आजकल तो पाकिस्तान में भी काफ़ी सख्ती हो गई है और यूरोपियन तमाम कंट्रीज़ ऑलमोस्ट ही बंद हैं। जो खुली हुई कंट्रीज़ हैं वही अभी तक आज की तारीख तक खुली हुई हैं। अब जैसे कि बात हो रही थी कि यूक्रेन का, मैंने आप लोगों से कई एक बार कहा कि यूक्रेन पर तवज्जो दीजिए, स्टडी पे तवज्जो दीजिए, स्टडी को अवेल कीजिए, क्योंकि कई एक लोग ख्वाहिशमंद जो होते हैं कनाडा जाने के लिए और वो अपनी सी कोशिश किए चले जा रहे होते हैं। जैसे एक हमारा क्लाइंट है, मैं सो कॉल्ड क्लाइंट है मेरा, वो लड़का है और वो मुस्तकिल मुझे नए नए नंबरों से आके परेशान करता रहता है। वो ये कहता है, वो उसको मैंने एक दफ़ा समझा दिया कि अगर तुम्हें कनाडा अपने रिश्तेदारों के पास जाना है तो तुम कोशिश करके यूक्रेन जाओ, 6 महीना पढ़ाई करो, फिर बड़े इज़्ज़त और तहज़ीब के साथ हम वहाँ से तुम्हारा कनाडा एजुकेशन पे ही भेज देंगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारा स्टेटस बदल जाएगा। लेकिन आपको पता है कराची के बंदे तो कभी आपकी सुनेंगे ही नहीं ना। वो तो कहते हैं हम जितने अक्लमंद हैं मैडम उतनी आप हैं ही नहीं। लिहाजा वो अपने ज़रिए से और अपने वो ये समझता है कि शायद मैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू काम करूँगा तो मेरे पैसे लग जाएंगे और मैं खुद अप्लाई करूँगा तो मेरे पैसे नहीं लगेंगे। तो इन बातों, इस किस्से को सुनाने का मेरा सिर्फ आपको ये मतलब है कि अगर मैं आपसे कोई ऑथेंटिक बात कहती हूँ तो आप लोग उस पर तवज्जो दिया कीजिए, ना कि उस बात को फॉर ग्रांटेड लिया कीजिए। फिर बाकी ये कि मैंने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है, आप लोग परफॉर्मा भरा कीजिए। नंबर 2, मुझे कॉल ना किया कीजिए। इस कदर मुझे आजकल कॉलें आई हैं कि मेरा जो है वो कहते सोना जागना काम करना मुहाल हो गया, जबकि मैंने बता दिया है कि अगर आप मैसेज टाइप करेंगे, मेरा दिया हुआ परफॉर्मा भरेंगे, अपना बजट बताएंगे तो मुझे आपके साथ काम करने में आसानी होगी। तीसरी बात ये कि लोग जो बहरीन या मिडिल ईस्ट के रहने वाले लोग हैं उनके लिए मैं ये ओमान, दुबई, कतर, दोहा वाले लोगों के लिए बात कह दूं कि यूरोप जो है वो शेंजन और यूरोपियन कंट्री जो है उसे आपके मिडिल ईस्ट के किसी एक्सपीरियंस से कुछ हासिल नहीं होता।
आप कुछ भी कर लें, असल में वहाँ का जो यूरोप का जो वीज़ा होता है वो लोग लेते ही इसलिए हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा अरसा गुजार के उनका कोई रिश्तेदार दोस्त उन्हें शेंजन कंट्री में एंटर करा लेता है, या वो शेंजन कंट्री में ही जाते हैं। तो शेंजन कंट्री में वाइट कॉलर जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आम तौर पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक हेल्पर और एक मज़दूर ही की जॉब हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं। ये मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ, और अगर मेरे अलावा कोई आपको बहुत हाई ग्रेड की जॉब दे रहा है तो खुदारा आप उसको कैसे यकीन मान सकते हैं कि उसकी कंपनी जो है वो स्कैमिंग नहीं है। उसकी कंपनी वाइट पिक्चर्ड है, अपने मुल्क में वो वाइट पिक्चर कंपनी है। वाइट पिक्चर कंपनी का मतलब ये है कि वो टैक्स पेयर है, वो स्कैमर नहीं है, उसने लोगों के पैसे नहीं खाए हुए, उसने मज़दूरों के उजरत नहीं रोकी हुई, ह्यूमन राइट ने उसके ऊपर कोई केस नहीं किया है मज़दूर को हरास करने का, या वो सरे से वो इंडस्ट्री तामीर ही नहीं हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ना हो सकता है और ना हुआ है। तो लिहाजा मुझे बार बार इसी तरह के सवालात पूछकर, एक ही बात को बार बार पूछ के मुझे और अपने आप को उलझाने के बजाय, आप मिडिल ईस्ट से काम करके निकले हैं ना, आपने कोई यूके की बादशाहत तो नहीं हासिल करनी है, या आपने कोई यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं रह चुके हैं। तो लिहाजा अपने जहनों को साफ़ कीजिए और आगे बढ़ने वाली बातें कीजिए, ताकि आपको भी आसानियाँ मिले और हमें भी आसानियाँ मिले। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि मैसेज टाइप किया कीजिए, मुझे मैसेज पढ़ के जवाब देने में आसानी होती है। दूसरी चीज़ ये, अंधाधुन कॉल पे उंगली रख के ना परेशान किया कीजिए। मैं एक फ़ीमेल हूँ, मेरी फैमिली है। आप लोग रात को किसी भी टाइम बस कॉल पे उंगली रख के भूल जाते हैं उंगली उठाना। तो प्लीज़ मैं भी आपकी बहन, बेटी, माँ जैसी हूँ। मेरी आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करूँगी। इतना परेशान करके आपने अभी तो नहीं उड़ जाना ना। जैसे रोमानिया के लिए मेरे पास जितनी भी कॉलें आई हैं, मैंने सबको एक बात बता दी है कि 3-3.5 महीने बाद पाकिस्तान आएंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर बन के। फिर हम रोमानिया एम्बेसी से आपका ले जाके अपॉइंटमेंट दिलवाएंगे। फिर हमारे पास गवर्नमेंट का नुमाइंदा मौजूद है जो आपको ले जाएगा, रोमानिया एम्बेसी में केस सबमिट कराएगा। उसके बाद जब आपका वीज़ा लगेगा तो वो आपका वर्क वीज़ा होगा। वो वीज़ा लगने के बाद वैसे यूरोप को आपके प्रोटेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लोगों की तसल्ली के लिए और हमारे इदारों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा जाता है कि जी प्रोटेक्टर करवा लीजिए, वरना गोरों को आपके प्रोटेक्टर और आपके मेडिकल की कोई नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अपने मुल्क में रहते हैं और हमें अपने मुल्क के उसूल को फॉलो करना पड़ता है। तो जब वीज़ा एम्बेसी से लेकर निकले तो फिर उस पर प्रोटेक्टर का तो कोई जवाज़ ही नहीं बन रहा ना। लेकिन फिर भी प्रोटेक्टर अगर आप करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाइए। हमारी तरफ से आपको गो हेड है, कोई मना नहीं। ठीक है जनाब, वहाँ पे इस रोमानिया के वीज़े पे आपको 1 साल का रिन्यूएबल वर्क परमिट और 1 साल का रिन्यूएबल टीआरसी मिलता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाइए यूक्रेन की तरफ वापस की। यूक्रेन का ओपन वर्क परमिट ले लीजिए, यूक्रेन की स्टडी की तरफ तवज्जो दीजिए। यूक्रेन की स्टडी ले लेने से आप आगे न सिर्फ अपने आप को 5-6 साल में वहाँ के लिए इम्प्रूव भी कर सकते हैं, देन वहाँ के लिए आप अपने आप को रेडी भी कर सकते हैं यूरोप या शेंजन मूव होने के लिए, लेकिन जायज़ तरीके से, क्योंकि मेरा काम लीगल स्टेटस पे होता है। मैं किसी को भी नाजायज़ नहीं भेजना चाहती और ना भेजती हूँ और ना कोई रास्ते बताती हूँ। ठीक है, मैं एजेंट हूँ, मुझे तो सारे रास्ते पता हैं। अगर मुझे रास्ते नहीं पता होंगे तो क्या आप लोगों को पता होंगे? तो मेरी बातों को काम की हद तक सुना करें और समझा करें, मुझसे उलझा ना करें, मुझे परेशान ना किया करें। मुझे काम करने दें ताकि मैं आपके लिए नए डेस्टिनेशन लाऊं। जैसे अभी मैं रशिया की डेस्टिनेशन ला रही हूँ। रशिया का पहले मैं स्टडी पे वर्क लाई थी, अब मेरी कोशिश चल रही है वर्क परमिट पे। डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए मेरी एक कोशिश चल रही थी साइप्रस के हवाले से।
अच्छा, साउथ साइप्रस की जॉब मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि साउथ साइप्रस जो है वो ग्रीस है और ग्रीस शेंजन में आता है। मैं हमेशा बात करती हूँ नॉर्थ साइप्रस की। लेकिन एक्चुअली मेरा रुकने के जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं जब तक अपना होमवर्क खुद कंप्लीट नहीं कर लेती, जब तक मेरा वकील, ये सारे काम वकील करता है, ये मेरे और आपके घर के लोग बैठे हुए बाहर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो जब तक मेरा वकील अपने तमाम काम कंप्लीट नहीं कर लेता, मैं वो चीज़ मार्केट में ना लाती हूँ और ना शो करती हूँ। क्योंकि स्लो काम करो, अच्छा काम करो, पायदार काम करो, तो आपकी भी इज्जत रहेगी और हमारी भी इज्जत रहेगी। बहुत जल्द एक बार फिर एक नई डेस्टिनेशन और नई इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नई चीज़ों के साथ आऊँगी। एक बार फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाहुल खैर। और SOPs का ख्याल रखिए, फासला रखिए, सैनिटाइज़र से हाथों को साफ़ कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी।